नमो नमः। याज्ञवल्क्य स्मृति के दाय विभाग प्रकरण में हमने 114 से 116 तक 3 पद्यों का अध्ययन किया, जिसमें पिता द्वारा अपनी संपत्ति को पुत्रों में विभाजन कैसे करे ये बताया गया कि पिता जब अपनी संपत्ति का विभाजन करता है तो वह अपनी इच्छा अनुसार पुत्रों में इसका विभाजन करें। वो चाहे तो ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग दे सकते हैं और चाहे तो सभी पुत्रों को समान भाग दे करके अपनी संपत्ति का विभाजन कर देना चाहिए। और यह भी बताया गया कि यदि पिता अपने पुत्रों का समान भाग करें तो उस समय उनकी पत्नियों को भी समान भाग देना चाहिए, जिनको उनके पति के द्वारा ससुर के द्वारा स्त्री धन नहीं दिया गया हो। ऐसी पत्नियों का भी बराबर भाग करना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं कि यदि कोई पुत्र धन कमाने में समर्थ है, सक्षम है, और वो यदि नहीं चाहता अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा अगर वो प्राप्त नहीं करना चाहता है तो पिता कुछ भाग दे करके उसका विभाजन करें। और इसके बाद ये कहा गया कि ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग या कम या अधिक या अपने पुत्रों को किसी भी प्रकार से वो अगर पिता अपनी संपत्ति का विभाजन करता है कम ज़्यादा अथवा जो भी, तो वो धर्मशास्त्र के अनुसार जो है वो उस पिता के द्वारा किया हुआ जो विभाजन है वो अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद अब विभाजन के बाद पिता के संपत्ति का विभाजन करने के बाद अब ये बताते हैं कि यदि माता पिता की विभाजन करने के बाद यदि मृत्यु हो जाए तो विभाजन के समय वो जो कौन सा नियम है वो इसमें बताया गया है कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका विभाजन कैसे किया जाए, पुत्रों में, पुत्रियों में, अथवा किस प्रकार से उसका विभाजन किया जाए। ये अब 117वें इस पद्य में बताया गया है। विभजेत सुता पित्रोः ऊर्ध्वं रिक्तं ऋणं समं मातुर्दुहित्रः शेषं ऋणात् ताभ्यारीते अन्वयः। कहते हैं कि पित्रों अर्थात माता पिता, माता पिता के ऊर्ध्व यानी ऊपर चले जाने पर, ऊपर जाने से अभिप्राय है कि माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनका देवलोक गमन होने के बाद समम रिक्तम ऋणम, समम समान रूप से, रिक्तम यानी संपत्ति को, ऋणम और ऋण को, समम विभजेत समान रूप से विभाजन कर लेना चाहिए। पित्रो ऊर्ध्वम, पितृ अर्थात माता पिता की ऊर्ध्वम ऊपर चले जाने पर, अर्थात माता पिता की मृत्यु होने के बाद सुता पुत्रों को रिक्तम संपत्ति का, ऋणम और ऋण का, समम विभजेत समान रूप से विभाजन करना चाहिए। तो ये माता पिता की मृत्यु के बाद जो भी कर्ज है या जो भी संपत्ति है उनका समान रूप से पुत्रों को विभाजन करना चाहिए। ये और आगे कहते हैं कि यदि माता पिता के धन को पुत्र विभाजन कर ले तो ये जो कहा गया है वहाँ माता के धन के प्रति एक अपवाद बताया गया है कि माता का जो धन है वो कौन ले, कैसे ले। वो कहते हैं मातुर्दुहित्रा शेषम ऋणात्। माता का जो धन है उसको दुहित्रा अर्थात पुत्रियों, माता के धन को जो है वो पुत्रियाँ
शेषम ऋणात, ऋणात ऋण चुकाने के बाद शेषम जो शेष धन बच जाता है उसको विभज्रेत विभाजन कर लेना चाहिए। यानी माता पिता के धन की बात करें उनकी मृत्यु के बाद, तो जो माता का धन है उसके प्रति एक अपवाद बताया है कि माता का जो धन है वो दुहित्रा पुत्रियों में, और पुत्रियों को कैसे, शेषम ऋणात, ऋण चुकाने के बाद जो शेष धन माता का बच गया है वो दुहित्रा भी विभज्रेत, यानी वो पुत्रियों में विभाजन करना चाहिए, यानी माता के धन को पुत्रियों में विभाजन करना चाहिए। ये व्यवस्था दी है। माता पिता के धन में भी माता के धन को अलग किया गया है जो पुत्रियों में विभाजन करना चाहिए, ऋण चुकाने के बाद जो माता का धन शेष रह गया वो। तो अब ये कहते हैं कि मान लो पुत्रियां है ही नहीं किसी के, पुत्र है, तो फिर उसका क्या करना चाहिए। तब कहते हैं ताभ्या रीते, ताभ्या यानी उन पुत्रियों के, रीते माने अभाव में, मान लो पुत्रियां नहीं है, पुत्रियों के न होने पर, ताभ्या रीते उन पुत्रियों के न होने पर, अन्वय अर्थात जो पुत्र है उनके, उन पुत्रों में विभज्रेत विभाजन कर लेना चाहिए। पुत्रियों के न होने पर अन्वय पुत्र आदि के द्वारा जो माता का जो शेष धन है ऋण के बाद वो विभाजन कर लेना चाहिए। तो इस पद्य से ये स्पष्ट हुआ कि माता पिता के मृत्यु के पश्चात जो शेष धन है वो ऋण चुकाने के बाद जो शेष धन है उसका समान विभाजन करना चाहिए। अब इसमें माता के धन को अलग प्रकार से बताया गया है कि माता पिता में से माता का जो धन है वो मातुर दुहित्रा, वो माता का जो धन है पुत्रियों में, शेषम ऋणात, ऋण चुकने के बाद जो शेष धन माता का बच गया वो पुत्रियों में बांट देना चाहिए। और ताभ्य रीते अगर वो पुत्रियां नहीं हैं, उन पुत्रियों के न होने पर अन्वय पुत्रों में विभज्रेत समम, समान रूप से विभाजन कर लेना चाहिए। ये इस पद्य में बताया है। अब आगे कहते हैं कि कुछ भाग ऐसा होता है कि जो पुत्रों में बराबर बराबर किया जाता है, उसमें उन पुत्रों का कुछ भाग का विभाजन नहीं किया जा सकता, वो अविभाज्य। वो कौन सा धन है जो एक भाई का दूसरे भाइयों में बराबर बराबर बंटवारा नहीं किया जाए, वो इन दो पद्यों में बताया गया है कि एक इस प्रकार का धन जो भाइयों में नहीं बांटा जा सकता, वो कौन सा धन है। वो कहते हैं पितृद्रव्य अविरोधेन यद अन्यत स्वयं अर्जितम मैत्रम उद्वाहिकम चैव दायादानाम न तद भवेत कर्माद अभ्यागतम द्रव्यम ऋतम अपि उद्भ्रेतु यह दायादेभ्यो न ततो तद्दद्यात् अविधया लब्धमेव च। पितृद्रव्य अविरोधेन, पितृ अर्थात माता पिता के द्रव्य, जो द्रव्य है उसका अविरोधेन, बिना विरोध के, माता पिता के धन के अविरोधेन, माता पिता का जो द्रव्य है उसका अविरोधेन, बिना विरोध के, माता पिता के धन का बिना किसी विरोध के जो है वो यत स्वयं अर्जितम, जो स्वयं ने अर्जित किया, जो स्वयं ने कमाया है, माता पिता के धन का बिना किसी विरोध के, यत स्वयं अर्जितम, स्वयं अर्जित किया गया, स्वयं के द्वारा कमाया गया, अथवा यत अन्यत मित्रम, अथवा जो अन्य मित्र से जो प्राप्त हुआ धन है वो, उद्वाहिकम से, और उद्वाहिकम का मतलब जो विवाह में प्राप्त हुआ उसे दहेज के रूप में, वो धन विवाह में प्राप्त हुआ जो धन है वो, चैव ये दायादानाम, दायाद अर्थात भाइयों में, न भवेत दायादाम तद न भवेत, दायादों में, भाइयों में उसका विभाजन नहीं करना चाहिए। कौन सा धन हुआ, माता पिता के धन का बिना विरोध की, यद स्वयं अर्जितम, जो स्वयं कमाया है, अथवा यत अन्यतम मित्रम, जो अन्य मित्र से प्राप्त हुआ, उद्वाहिकम चैव, और जो विवाह में प्राप्त हुआ, ये जो धन है वो दायादानाम, भाइयों में, न तद भवेत, उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए, वो उसका स्वयं का ही है। इस प्रकार से प्राप्त हुआ है धन। अब ये इसका जो है आगे कहते हैं कि और कौन सा धन है जो भाइयों में नहीं बांटा जा सकता।
कर्मात् अभ्यागतम द्रव्यम ऋतम अपि उद्धरेत तु यह। अब कहते हैं कि कर्मात् अभ्यागतम, कर्मात् यानी कर्म से, अर्थात पिता की परंपरा से, जो पूर्वजों का जो प्राप्त धन है, पितृ परंपरा से जो प्राप्त धन है, कर्मात् अभ्यागतम द्रव्यम, पितृ परंपरा से प्राप्त जो द्रव्य है, धन है, वो ऋतम तु, ऋतम यानी हरण कर लिए जाने पर, उसकी चोरी होगी, मान लो कोई चोर चुरा के ले गए पूर्वजों की जो संपत्ति है, वो हरण होने पर, ऋतम तु अपि, हरण होने पर भी यह जो पुत्र उद्धरेत, उसको दोबारा, उद्धरेत यानी प्राप्त कर लाए, उस चोरी करने वाले चोर से वो धन निकलवा के ले आए जो पुत्र, तद उस धन का दायादेभ्य, दायादों में, भाइयों में न दद्यात, नहीं देना चाहिए। पूर्वजों की वह संपत्ति जो पितृ परंपरा से प्राप्त हुई, पूर्वजों की जो संपत्ति है, वो ऋतम, हरण होने पर, उसको चोरी हो जाने पर भी, अपि या उद्धरेत, जो उन चोरों से निकलवा लाता है वापस, चोरों से वापस ग्रहण किया गया जो धन है, वो दायादेभ्य, भाइयों में न दद्यात, नहीं देना चाहिए। वो उसका स्वयं का ही है। जो भी पुत्र उन चोरों से प्राप्त करके दोबारा उनसे निकलवा कर ले आता है, तो वो उसी का होगा, उन भाइयों में बराबर उसका विभाजन नहीं होगा। और दायादेभ्यो न दद्यात, उनको नहीं देना चाहिए। विद्या च लब्धमेव, और जो अपनी विद्या से कमाया हुआ धन, अपने ज्ञान से, अपनी कला से, स्वयं की विद्या से जो कमाया गया हो, वो भी नहीं देना चाहिए। तो ये जो दो पद्य है 118 और 119, इसमें उस धन की चर्चा की गई है जो भाइयों में बराबर विभाजन नहीं किया जा सकता। ये अविभाज्य धन है। अविभाज्य मतलब जिनका भाइयों में बराबर विभाजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का धन जो है वो इन दोनों पद्यों में उसकी चर्चा की गई कि अविभाज्य धन कौन सा है। तो इसमें भाइयों में परस्पर जो है इसका विभाजन नहीं किया जा सकता।